Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very requested video. जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से वैसे मैं छुट्टी पे चल रहा था. फाइनली आई एम बैक एंड आई एम हेयर टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. वैसे नोटिफिकेशन कवर हो गया था लेकिन स्टिल बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो एक बार वंस एंड फॉर ऑल कवर कर लेते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक क्वेरीज. तो दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है LIC AAO का स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी, जो कि है इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट. तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. उनका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे A to Z. तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है. वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, शॉर्ट रखूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड. इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो. आपको अगर कोई क्वेरी आती है तो इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो. एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581. बाकी कोर्सेज की डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूं. तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में. इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, देखिए LIC जो है वो मल्टीपल वैकेंसी उसने यहाँ पे निकाली हैं. जर्नलिस्ट की निकाली हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स की निकाली हैं, देन देयर आर स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी. तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है दैट इज अंडर द इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट. अब ये होते क्या है सर? ये जर्नलिस्ट भी मतलब काइंड ऑफ एक पोस्ट है एंड देन इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट भी एक पोस्ट है. तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, जर्नलिस्ट आर मोर लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से वो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है. और अगर मैं देखो एक सिंगल एक टर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ना, तो इट इज लाइक जो जर्नलिस्ट हैं दे आर लाइक ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है. और अगर हम बात करें इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट जो हैं वो हैं दे आर लाइक टेक्नोक्रेट्स, ठीक है. अगर इंश्योरेंस रिलेटेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वहां पे जर्नलिस्ट को पोस्ट किया जा सकता है. जो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है उनका काम इंश्योरेंस से स्पेसिफिक रिलेटेड होता है. इसको अगर हम बैंकिंग सेक्टर में इसका अगर हम काउंटर पार्ट देखें तो आपने कई बार बैंकिंग में सुना होगा जैसे क्रेडिट ऑफिसर्स की वैकेंसी या सेल्स मैनेजर, जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स होती हैं जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट से डील करती हैं, ठीक है. तो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट आर लाइक टेक्नोक्रेट्स इन द इंश्योरेंस कंपनी. LIC के अंदर इनका रोल जो रहेगा वो काफी स्पेसिफिक रहेगा. लाइक अंडर राइटिंग इनका रहेगा, रिस्क असेसमेंट इनका रोल रहेगा, इंश्योरेंस डिजाइनिंग, पॉलिसीज एंड ऑल. तो वो सारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो इनका रोल रहता है. वैसे तो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट इस रोल पे काम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन दीज आर मोर लाइक द स्पेशलिस्ट पर्संस, ठीक है. तो इनकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे लगभग 310 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी. बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है. एज के बारे में बात कर लें तो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स. हाँ, एक थोड़ा सा जो इन्होंने इशू रखा है इस जॉब के लिए वो ये है कि भैया बैचलर डिग्री तो मांगी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एंड अबव वर्किंग इन अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय IRDAI. तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक कहते हैं ना कि एक उम्मीद जगा के थोड़ा सा मतलब डिसहार्टन जरूर किया है कि यार दिस वैकेंसी इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है. तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इफ दे वांट टू स्विच फ्रॉम देयर करंट जॉब, क्योंकि ये जॉब काफ़ी हाई पेइंग रहने वाली है. इनका लगभग टेक होम कंपोनेंट लगभग 1.3 से 1.4 लाख के आसपास रहता है, ठीक है. रिसेंटली इनका वेज रिवीजन यहाँ पे हुए हैं, तो इट्स लाइक LIC यार इट इज़ द मतलब जाइंट इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. हर किसी को पता है. तो आप 5 साल से अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं दिस इज़ मोर लाइक अ ड्रीम फॉर यू. तो आप कहीं ना कहीं इसमें स्विच करना चाहोगे ही, ठीक है. तो अगर आप स्विच करना चाहते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्यों स्विच करना चाहिए. भाई देखो, सैलरी वगैरह, वर्क प्रोफाइल तो आप जानते हो LIC का वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, ठीक है. बैंक जैसा बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता. और मेरा तो अगर कोई मेरे को पूछे कि सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप एक जॉब इन द इंश्योरेंस सेक्टर सजेस्ट करेंगे या बैंकिंग सजेस्ट करोगे, तो भैया मेरा क्लियर है. मैं क्लियर कट बोलता हूं बच्चों को इंश्योरेंस, क्योंकि पे पक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड अगेन वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है. और LIC जैसी कंपनी हो तो भाई कहना ही क्या है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है. अगर मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, सैलरी के बारे में एंड व्हाई यू शुड ज्वाइन फॉर इट, तो उसके बारे में क्रिस्प मैनर में आपको बता दिया है. ज़्यादा डिस्कशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो मेंशन कर देना, आई विल टैकल दैट. बाकी अब आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, ठीक है. तो देखो, जो सिलेक्शन होने वाला है प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. देखने में एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है. आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारा कैसे कैसे तैयार होगा, कैसे होगा.
ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे दिखाई हैं वो सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ना आएगा। आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी चाहिए, प्रैक्टिसिंग काफ़ी अच्छी चाहिए, ताकि आप इजीली फेज़ 1 क्वालिफाई कर पाओ एंड देन फेज़ 2 क्वालिफाई कर पाओ एंड देन देयर वुड बी एन इंटरव्यू। तो फेज़ 1 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, फेज 1 में जो सेक्शंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं QRE, जो रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कैच है। QRE के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लेकिन कैच क्या है? इंग्लिश इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इन सभी सेक्शंस की एक इंडिविजुअल कट ऑफ यहाँ पे निकाली जाएगी, और अगर आपकी इंग्लिश की सपोज उन्होंने कट ऑफ निकाली 10, सपोज 10 या 15, वट एवर इट इज, सपोज, तो अगर आपके 15 से ज्यादा मार्क्स आ गए या 10 से ज्यादा मार्क्स आ गए, जो भी LIC डिसाइड करेगा, तो यू आर इजीली सेल थ्रू इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में मिनिमम ये जो कट ऑफ है ये क्लियर करनी होगी, जो सेक्शनल कट ऑफ है। इसके अलावा जो आपकी मेरिट बनेगी फॉर मेंस, वो बनेगी रीजनिंग एंड क्वांट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो यानी कि मेरिट आपकी बनेगी 70 मार्क्स में से, अटेम्प्ट आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इंग्लिश इज जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड 1:20 की रेशो में मेंस में यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो मतलब अगर मैं 1:20 की रेशो के बारे में बात करूं तो लगभग 300 वैकेंसीज 20 को मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग वी कैन से 1200 के आसपास जो है बच्चे यहाँ पे, सॉरी 1200 कह रहा हूँ 600 के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई यार, 6000 के आसपास बच्चे मेंस लिखेंगे, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। पर पता नहीं इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस मुझे लगता नहीं है इस पोस्ट के लिए हमें देखने को मिले। मतलब एप्लीकेशंस तो आएंगी डेफिनेटली, मतलब बहुत हाई एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाना, मेरे पर्सनल जो मेरा व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला, पेपर के हिसाब से भी और जिस हिसाब से एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि फेज़ 2 में जाना डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज अबाउट द फेज 1। आई थिंक सारी क्वेरीज आपकी एड्रेस हो गई होंगी। जो मेरिट बनेगी वो रीजनिंग और क्वांट की मार्किंग के बेसिस पे बनेगी। इंग्लिश इज जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करो एंड दैट्स इट। 1:20 की रेशो में जनरली कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, तो लगभग 310 वैकेंसी हैं, तो इंटू 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर फेज 2। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कितने बच्चे आगे जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट मुझे नहीं लग रहा एज ऑफ नाउ। फेज 2 देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं, ट्रस्ट मी। हाँ, फेज 2 में भी यहाँ पे जो है अगर हम सेक्शंस के बारे में बात करें तो 2 सेक्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं। एक होगा ऑब्जेक्टिव जो कि 150 मार्क्स का होगा, और एक होगा डिस्क्रिप्टिव, वो भी अगेन 150 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, इसकी मार्किंग के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं, पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखो 3 सेक्शन रहने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी है देखो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए भी एक मिनिमम मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने मिनिमम कट ऑफ पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि 50% मार्क्स इज द सेक्शनल कट ऑफ फॉर ईच ऑफ दीज। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली योर करंट अफेयर विद स्पेशल फोकस ऑन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट, और प्रोफेशनल नॉलेज भी आपका कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ही पेपर रहने वाला है। थोड़ा सा स्टैटिक रहेगा, दिस वुड बी मोर लाइक डायनेमिक, दिस वुड बी मोर लाइक स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। ठीक है, एंड यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में जो बाकी जो करंट अफेयर रहता है वो तो आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव जो है दोस्तों 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अलावा 150 मार्क्स का, सॉरी ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव भी 150 मार्क्स का रहने वाला है। अब वो कैसे? देयर वुड बी 6 क्वेश्चंस जिनमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो जैसे यहाँ पे इन्होंने 50 मार्क्स दिया हुआ है, लेकिन 50 नहीं, इसको 150 के स्केल पे लेके जाएंगे ये। ठीक है, सपोज मतलब आपके मार्क्स 30 आए तो इंटू 5, सॉरी आपके मार्क्स 50 में से अगर सपोज 30 आते हैं तो उसको फिर अकॉर्डिंगली 90 मार्क्स आउट ऑफ, मतलब 3 टाइम्स है ना, तो 90 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो इसको 150 के स्केल पे लेके जाएगा एंड देन 300 मार्क्स की ओवरऑल आपकी कट ऑफ बनेगी। अभी उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं अगर दोस्तों, तो ऐसे रहेगा कि जो मुझे लगता है कि देखो 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो 3 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आपके 15 मार्क्स के, जिनमें से आपको 2 करने होंगे,
और 3 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 10 मार्क्स के, जिनमें से अगेन आपको 2 करने होंगे, और जो आपके मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 50, सपोज 30 बने, इसको 150 के स्केल पे लेके जाएंगे, यानी कि आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे 1:3 के रेशो में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में सपोज आपके मार्क्स बने अगेन 90 आउट ऑफ 150, तो आपका टोटल स्कोर 300 में से कितना हो जाएगा, 180, एंड इसके बेसिस पे आपकी फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी तो है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है जिसमें इंग्लिश के स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स चेक किए जाएंगे, लेकिन दैट इज मोर लाइक अ क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे। 25 में से आपको 10 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 10 से ज्यादा आपको लाने होंगे, जो कि आप इजीली ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा टेंशन आ रही होंगी कि सर कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ क्या क्या, तो इसके रिगार्डिंग मैं कल एक डिटेल्ड सेशन लेके आने वाला हूं। उसके लिए जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप डिटेल्ड सेशन चाहते हो सिलेबस का, तो उसके बारे में कमेंट जरूर कर दो मुझे, मैं उसका डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, इंश्योरेंस सेक्टर में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। हाँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डायनामिक हो जाते हैं कुछ कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे इन द कमिंग डेज। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ सर वी आर इंटरेस्टेड। बाकी एक चीज मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि इस वैकेंसी को यहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे, उसको आप अगर आप चाहो तो एनरोल भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आपको LIC AO SO का यहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा। लीगल ऑफिसर भी हम कवर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग दीक्षा मैम ने सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं, एंड इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट जो वैकेंसी है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये रहा वो बैच, अगर आप चाहो इसमें एनरोल कर सकते हो। प्राइसेस आर रियली अफोर्डेबल, लेकिन इस प्राइस को और भी अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581। अगर आप ये कोड लगाओगे दोस्तों तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। कोड में लिख देता हूं Y581, द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। ये अभी 75% जो डिस्काउंट है ये आपको 78 मिल जाएगा, यानी कि जो प्राइस है 2400 ये भी पे नहीं करनी। आई थिंक ये रफली आ जाएगा आपका 1800-1900, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो कोड इज Y581। अभी यहाँ पे शायद ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। तो बॉल इज इन योर कोड। बाकी आपकी जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आप मेरे को टेलीग्राम के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो, नहीं तो ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। आई विल पर्सनली मॉनिटर योर क्वेरीज एंड विल कम बैक टू यू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आज के लिए सेशन कर रहे हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।